सेवा के लिए यदि कटिबद्धता है तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो सके। मैं बात कर रहा हूं क्षेत्र के अंदर तेजी से बढ़ते हुए ऐसे गो सेवा की जो तेजी से उभर रहा है। संस्कार गो चिकित्सालय जो क्षेत्र के वासी जानते ही होंगे कि एकमात्र ऐसा गौशाला है क्षेत्र के अंदर जहां पर गायों का उपचार किया जाता है। ये सफर कैसे शुरू हुआ और कारवां बनता गया वो भी हम जानेंगे। उनसे पहले हमारे बीच में महंत श्री है, क्या कहना चाहते हैं इनसे भी जानेंगे। और गो सेवा आज के युग में तेजी से बढ़ रही है। पिछले समय की बात करें, आज से 10 या 15 वर्ष पहले की, तो इतना नहीं था, गो सेवाओं के प्रति लोगों की रुचि नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ रहा है। 80-90 के दशक में तो गो सेवा मानी जाती थी, लेकिन बीच के 10-15 वर्षों में ये कम होती गई, लेकिन फिर अब रफ्तार पकड़ रही है। आखिर जो सेवा करने की ठान लेता है तो कोई भी नामुमकिन कार्य भी है वो मुमकिन हो जाता है। क्या कहते हैं गो सेवा पर महंत श्री, जानेंगे इनसे। जी राम राम। जय गौ माता, जय गोपाला जी। जिस प्रकार से हमारे श्री संस्कार गौ सेवा समिति जो चिकित्सालय जो बनाया है भाई पूनम ने और राजेश जी ने, सब ये मिलकर जो एक टीम तैयार हुई है जी, तो इन्होंने पहले पूरे आसपास के ग्राम में जाकर रोड पर जो गौ माताएं को देखा, उनका जो बेहाल देखकर भाई पूनम और राजेश भाई के मन में एक आया कि हम कुछ न कुछ एक अलग काम करें। जी। तो बोलने से कुछ नहीं होता, जब आदमी धरातल पर काम नहीं करता है तब तो कोई काम संभव नहीं होता है। और आदमी जब मन में ठान लेता कुछ कार्य करने के लिए तो उसके अंदर हजारों संकट बाधाएं आती है। जी। तो भाई पूनम चंद जी ने आज एक अलग एक अपना अनूठी पहल बनाई कि जो भी सड़क पर दुर्घटना जो हो रही है, जो गौ माताएं एक्सीडेंट हो रही हैं और जो अनाथ फिर रही हैं, उनको लाकर एक उनको तैयार करके, क्यों नहीं मैं खुद यहाँ से दूर नागौर भेजना पड़ता है, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो आज एक किराए की जमीन लेकर जी ग्राम वासियों के सहयोग से और गो भक्तों के सहयोग से एक किराए पर जमीन लेकर आज पूनम भाई ने इलाज शुरू किया और वो इलाज करके उस गौ माता को तैयार करके वापिस जो भगत आता है उनको तैयार करके गौ माताएं सौंपते हैं और ये बहुत बड़ी एक अनूठी पहल बनाई है। पुराणों में भी दिया हुआ है कि 84 लाख योनियों में जब भटका जाता है उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। पशु योनि या पक्षी योनि की आप बात करें तो इस योनि में सिर्फ अपना पेट भरा जा सकता है, किसी प्रकार से सेवा नहीं की जा सकती। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसके अंदर आप सेवा कर सकते हैं, वो भाव होता है जिसमें करोड़ों लाखों जीवों का आप उद्धार कर सकते हैं। यही पूनम जी चरितार्थ करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहे हैं। आपकी नजर में क्या है? ये सत्य बात है। अगर सत्य बात कहूं तो इन पूनम जी का जो पुनर्जन्म है उसमें कहीं न कहीं इनके पूर्वजों का आशीर्वाद या गुरु महाराज का आशीर्वाद होने के नाते ही ये शुभ कार्य किया जाता है। बाकी फालतू में पेपर पर मेल तो कोई भी बना सकता है, हकीकत जब नींव लगती है, मारवाड़ी में कहावत है कि तोदड़ी तेरा पौना मांगे। जी बिल्कुल। तो आज पूनम जी ने वो सत्य कर बताया है और आगे भी ये संस्कार जो चिकित्सालय है ये बहुत ही बड़ा एक विशाल रूप लेगा और भविष्य में जाना जाएगा। जी, आप भी गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है, विशेषकर जो सेवा कार्य में उतर जाता है। तो कलयुग है और कलयुग में ये तो है ही है कि कहीं ना कहीं दुविधा भी आती है, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसी बाधाएं भी आती है, उनको चीर करके आगे बढ़ना होता है। तो कुछ बाधा आप भी अपने जीवन काल में कोई ऐसी बाधा आई हो, हमें बताना चाहें? अगर मैं मेरी बात करूं, मैं स्वामी श्री पुखराज श्री मातेश्वरी भक्तमंडल ट्रस्ट श्री कृष्णा गौ सेवा आश्रम गौशाला दोडगुबी होसूर बंडे कर्नाटक की धनियाधरा पर 2 गौशालाएं चल रही है। जैसे हमने पूनम ने काम शुरू किया, इससे पहले हम लोग कर चुके 2000 मैं बात करूं 16 की 10 फरवरी 2016 में जब मैंने एक गौ माता की सेवा के लिए मैंने प्रण लिया, तो जैसे ही गौ माता की सेवा में आगे बढ़े तो पहले तो सनातनी लोग ही टांग खींचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और आसपास के लोगों ने तो इतना बड़ा ही आरोप लगा दिया कि अब जो है एक तरह का व्यापार करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और परिवार वाले भी बोले कि चलो यार ये कर क्या रहा है, ये फालतू में क्यों माता पच्ची कर रहा है। और फिर जिहादियों का तो क्या कहना है। फिर हमने एक मन में ठान ली कि हमको अगर प्रगति उन्नति करना, आगे बढ़ना है
जी। और मेरे गुरु महाराज एक बात कहते हैं कि बेटा जिस दिन बुराई हो रही हो सोच लेना कि नया सूर्य का उदय हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने एक मन में एक अखंडता अटलता धारकर आज कर्नाटक की दनिया दरा पर, जहाँ पर अभी 20 बीघा मेरे को जमीन मिली है जी 5/11/2019 में, जी तो वहां पर एक मस्जिद थी। जी तो जिहादियों ने बहुत सारा हमारे ऊपर हमला भी किया, सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिर में सनातन धर्म की जीत हुई है और वहां पर 637 गौ माताएं गोवंश आराम से आनंद से रह रही है। आनंद ही आनंद है। जी बिल्कुल। पुराणों में भी बताया हुआ है कि गौ के लिए अगर कोई भूमि दान करता है तो 7 पीढ़ी तक उसका फल उसको मिलता है, उनके पुरखों तक भी वो मिलता है। जो राजा होकर यानी कि जो भूमि का मालिक होकर भी अगर गायों के लिए भूमि दान न दे तो उसका जीना व्यर्थ है। बिल्कुल महाराज श्री ने गौ सेवा को लेकर के ये सब बातें बताई। अब हम जानेंगे हमारे यहाँ के जो सनातनी भाई है इनसे कि आखिर आपको कहाँ कहाँ क्या क्या दुविधाएं झेलनी पड़ी और आज गो ये जो संस्कार गो चिकित्सालय है ये तेजी से क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है, तेजी से क्षेत्र के अंदर उभरता जा रहा है। जी कुछ बताना चाहेंगे अपने, कोई एक घटना ही ऐसी बता दें जो कार्यकाल तो लंबा रहा है, कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ी हो। नहीं, परेशानी विरोध तो वे रहते रहे। जी। अपना लक्ष्य एक ही है हम्म। कि हॉस्पिटल स्थापित करना है बस। और आगे का ही उम्मीद है। आप जो दर्शक है वेणु का ही उम्मीद करो, गो भक्तों का ही उम्मीद करो कि सब भाई गो भक्तों बहुत ही बढ़िया सहयोग है जी और सब गो भक्तों सहयोग ही काम रह रही है। जी बिल्कुल। क्षेत्र के अंदर भामाशाह बड़ी संख्या में और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर भामाशाह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसी की बदौलत ये धर्म के कार्य हैं जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।